ओम प्रणाम भगवान। ये बोध कथा है भगवान, बुद्ध से रिलेटेड। इसका शीर्षक है जागरण, और इसमें 2 दृष्टांत हैं भगवान, छोटे छोटे, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही सुंदर इशारा करते हैं। बुद्ध से किसी ने पूछा कि तुम कौन हो, क्योंकि इतने सुंदर थे, देह तो उनकी सुंदर थी ही, लेकिन एक अद्भुत आभा थी उनके चारों ओर। एक अपूर्व सौंदर्य उन्हें घेरे हुए था। एक अपरिचित आदमी ने उन्हें देखा और पूछा कि तुम कौन हो, क्या स्वर्ग से उतरे कोई देवता हो? तो बुद्ध ने कहा नहीं। तो क्या इंद्र के दरबार से उतरे हुए गंधर्व हो? तो बुद्ध ने कहा नहीं। तो क्या कोई यक्ष? तो बुद्ध ने कहा नहीं। और ऐसे वह आदमी पूछता गया। क्या कोई चक्रवर्ती सम्राट हो? तो बुद्ध ने कहा नहीं। तो उस आदमी ने पूछा कम से कम आदमी तो हो? तो बुद्ध ने उस पे भी कहा कि नहीं। तो उसने पूछा कि तो क्या पशु पक्षी हो? तो बुद्ध ने कहा नहीं। तो उसने फिर पूछा थक कर कि फिर तुम हो कौन, तुम ही कहो। तो तब बुद्ध ने बहुत ही अनमोल वचन कहे हैं। बुद्ध ने कहा कि मैं सिर्फ एक जागरण हूं, मैं बस जागा हुआ हूं, एक साक्षी मात्र। वे तो सब नींद की दशाएं थी। कोई पक्षी की तरह सोया है, कोई पशु की तरह सोया है, कोई मनुष्य की तरह सोया है, कोई देवता की तरह सोया है। बुद्ध कहते हैं कोई देवता की तरह सोया है। वे तो सब सुषुप्ति की दशाएं थी। कोई स्वप्न देख रहा है गंधर्व होने का, तो कोई यक्ष होने का, तो कोई चक्रवर्ती होने का, और वे सब तो स्वप्न की दशाएं थी। और वे तो विचार के ही साथ तादाद में की दशाएं थी। मैं सिर्फ जाग गया हूं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं जागा हुआ हूं। मैं सब जाग कर देख रहा हूं। मैं जागरण हूं, मात्र जागरण। तो बुद्ध का अर्थ होता है भगवान जागा हुआ। और जो इसका दूसरा दृष्टांत है बुद्ध से रिलेटेड, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब बुद्ध को ज्ञान हो गया तो बुद्ध लेकिन बिल्कुल चुप रह गए, क्योंकि बुद्ध को लगा जो मैं कहना चाहता हूं उसे कहना मुश्किल है, और अगर कह भी दूं तो उसे समझेगा कौन। 7 दिन तक बुद्ध चुप बैठे रहे, और कथा कहती है कि देवताओं में भी बड़ी हलचल मच गई। देवताओं में, आदमियों को तो खबर ही नहीं थी, देवताओं में बहुत ही हलचल मच गई, और वो बड़े उदास होने लगे, क्योंकि बुद्ध जैसी घटना कभी कभी कल्पों में घटती, और अगर बुद्ध चुप रह गए तो उनका होना या ना होना इस विराट चेतन जगत के लिए किसी संबंध का न रह जाएगा। पर 7 दिन उन्होंने प्रतीक्षा की, क्योंकि बुद्ध उस परम अवस्था में थे जहां देवता भी मौजूद हों तो बाधा पड़े। इसलिए वे दूर खड़े हुए 7 दिन तक प्रतीक्षा किए कि बुद्ध कुछ बोलें, और वे भी आतुर थे कि जाने उस परम अस्तित्व के संबंध में। और ये बहुत ही मजे की बात है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी आतुर थे कि जाने उस परम घटना के संबंध में जिसको बुद्ध उपलब्ध हुए, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उसके बाहरी चेहरे हैं। वह जो तीनों चेहरों के भीतर छिपा है, बुद्ध वहां प्रवेश कर गए। उनसे पूछें कि क्या है वहां आखिर, तो 7 दिन बुद्ध चुप रहे। तब फिर उन्हें बाधा डालनी पड़ी। तो तब उन्होंने चरणों में जाके बुद्ध से निवेदन किया कि आप कृपया बोलें। तो बुद्ध ने कहा कि जो मैं बोलूंगा, जो मैंने जाना, उसे कहा नहीं जा सकता, और अगर कहूं भी तो उसे समझेगा कौन। ब्रह्मा, विष्णु, महेश यह भी ना कह सके कि कम से कम हम समझ लेंगे, क्योंकि वे भी बाहरी चेहरे हैं अस्तित्व के।
अंतरात्मा नहीं, केवल द्वारपाल हैं। तो उदास हो गए, प्रार्थना करने लगे। फिर उन तीनों ने मिलकर विचार किया और बुद्ध को कहा कि हम आपकी बात समझते हैं कि जो आप कहना चाहते हैं वह नहीं कहा जा सकता, कभी नहीं कहा गया। सदा से हमने सुना है कि वह कहा नहीं जा सकता, और यह भी हम मानते हैं कि आप कहेंगे भी तो कोई समझ ना पाएगा, कोई समझ भी लेगा तो आचरण कठिन है। लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल सीमांत पर खड़े हैं, सीमांत पर खड़े हैं, संसार में ही हैं, लेकिन बिल्कुल आखिरी सीमा पर खड़े हैं। और आपका बोलना मात्र कि बुद्ध बोले, यह नहीं कि क्या बोलें, बस आपका बोलना मात्र, आपका होना मात्र उनके लिए धक्का हो जाएगा और वह छलांग लगा लेंगे। और अगर आप 100 लोगों से बोलें और एक भी छलांग लगा गया तो भी बड़ी अनुकंपा है। और इसलिए बुद्ध राजी हुए। ये कहानी, ये जो कथा है, ये बड़ी ही मूल्यवान है और हिंदू विचार के अत्यंत अनुकूल है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को हमने केवल एक संसार का निर्माता, संभालने वाला, मिटाने वाला माना है, और वे इस संसार के ही हिस्से हैं। और जिस दिन संसार विलीन हो जाता है, वे भी विलीन हो जाते हैं, उनका फिर कोई मूल्य नहीं रह जाता, और तब जो शेष रह जाता है उस परम में ही प्रवेश है। इस तरह बोध कथा समाप्त होती है। भगवान धन्यवाद। भगवान प्रणाम।